अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऊबर सर्विस पे, जिसमें हमने एक ऊबर के कैप्टन का इंटरव्यू किया था और उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी कि ऊबर में किस तरह से गाड़ी चला सकते हैं, क्या सिस्टम है, कितना प्रॉफिट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। वो सारी बातें हमने जानी थी एक कैप्टन से। लेकिन आज हम मौजूद हैं ऊबर के ऑफिस में, जहाँ से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। यहाँ पे हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ऊबर में किस तरह से आप गाड़ी लगा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी अर्निंग है। मज़ीद डिटेल जानने के लिए भाई के साथ हम यहाँ पे आए हैं। ऑफिस निस्बत रोड पे ऑफिस है इनका। एड्रेस भी लेंगे, अगर आप गाड़ी अपनी बुक रजिस्टर करवाना चाहें इनके साथ तो यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रदर, ये बताइए कि अगर एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल ऊबर के साथ लगाना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है? सर, ये तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ये पम्फलेट पे बनी हुई हैं। आईडी कार्ड है, लाइसेंस है और गाड़ी की बुक है जी। ये तीन चीज़ें जी, ये तीन चीज़ें, ये गाड़ी के लिए और बाइक के लिए ये तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, आप बाइक की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बाइक के आप बेसिक फेयर जो सा इधर आ रहे हैं, बेसिक फेयर जो सा 25 रुपये है, पर मिनट 1.15 पैसे है, पर किलोमीटर 5 रुपये है, कैंसिलेशन चार्जेस 40 है और मिनिमम इसका 40 रुपये है। ठीक है, चार्जेस का क्या प्रोसेस? अगर ये कस्टमर राइड बुलाकर 5 मिनट के बाद कैंसिल कर देता है तो ये 40 रुपये कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। अगर कस्टमर आता ही नहीं है तो फिर कस्टमर, वो ड्राइवर अगर 5 मिनट के बाद राइड कैंसिल करेगा तो फिर भी कस्टमर को ही पड़ेंगे। ड्राइवर कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाता है, 5 मिनट तक आता है, नहीं आता, ठीक है, ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी है तो 40 रुपये कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। कस्टमर किस तरह से पे करेगा? वो उसके अकाउंट में से कटेंगे, यानी कि उसका बैंक अकाउंट नहीं भी ऐड तो कोई मसला नहीं है, ड्राइवर को कंपनी पे करेगी। जब वो कस्टमर अगली राइड करेगा तो उसमें वो प्लस हो जाएंगे। अगर कस्टमर नेक्स्ट राइड ही नहीं करता तो कोई इशू नहीं है, 40 कंपनी देगी लाजमी। बिल्कुल, वो ड्राइवर को लाजमी मिलेंगे। ठीक हो। मोटरसाइकिल जो हम लगाते हैं उसके लिए क्या कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई मॉडल वगैरह की या कुछ? बाइक 2008 मॉडल से ऑनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। बाइक सिर्फ होंडा की हो या कोई भी कंपनी हो चलेगी? जोन सी मर्जी हो, जोन सी मर्जी हो। इसमें कोई ऐसा चक्कर है कि होंडा का और रेट हो और चाइना की मोटरसाइकिल का कोई और रेट हो? सेम है, सबका फेयर सेम है। नेक्स्ट आते हैं ऊबर ऑटो की तरफ। ऊबर ऑटो है जिसमें रिक्शे आते हैं। इनके दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आईडी कार्ड और रिक्शे की बुक। तो ये सिर्फ ऑटो ही लग सकता है, 6 सीटर नहीं लग सकता? नहीं, ठीक है। इसका बेसिक फेयर 17 रुपये है, पर मिनट 2.27 पैसे है, पर किलोमीटर इसका तकरीबन है 10 रुपये। ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस 50 रुपये हैं और मिनिमम 71 है। इसका भी वही सिस्टम है, कैंसिल करना है बिल्कुल वाले को सेम सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मोटरसाइकिल कम अज कम 2008 से ऑनवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। रिक्शे का तो भी, रिक्शे का भी यही है, 2008 से ऑनवर्ड। अगर इसे पुराना होगा तो नहीं लगेगा, किसी भी कंपनी का हो, कोई जी। नेक्स्ट ऊबर मिनी की तरफ आए। ऊबर मिनी का कैंसिलेशन 120 है। ठीक है, उधर से और मिनिमम 96। ऊबर मिनी है, इसका बेसिक फेयर 64 रुपये है। ठीक है, जहाँ से आपका मीटर स्टार्ट होगा। पर किलोमीटर है 8.13 पैसे। ठीक है, और पर मिनट है 3.63 पैसे। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दें यहाँ पे, ये 64 रुपये अलग से हैं और फी किलोमीटर और फी मिनट का रेट अलग से है। देखें, जब कस्टमर आपके साथ बैठ जाता है जी, ठीक है, तो ये 64 रुपये में मिनट और किलोमीटर ये दोनों ऐड होते हैं। अच्छा, ठीक है, कस्टमर ने जितना भी ट्रैवल किया आपके साथ, जहाँ तक मर्जी वो गया। ठीक है, जब आपने राइड कंप्लीट करनी है आपके सामने कैश आ जाएगा मिनट किलोमीटर के हिसाब से, वो दे रहे हैं। वो कस्टमर से आपने ले ऊबर मिनी में क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? तीन गाड़ियाँ, कोरे, आल्टो और मेहरान, सिर्फ यही 3 गाड़ियाँ लगती हैं। इसमें मॉडल ये मिनी में जो सी है 2001 मॉडल से ऑनवर्ड होनी चाहिए। 2001 से 2001 ठीक हो गया। ऊबर गो का बेसिक फेयर जो सा है 80 रुपये है। ठीक है, पर किलोमीटर है 10.16 पैसे और पर मिनट है 4.5 रुपये। ठीक है, ठीक है, और कैंसिलेशन चार्जेस 120 है और मिनिमम भी 120 है इसका। और इसके मॉडल जो से हैं 2005 मॉडल से ऑनवर्ड होना चाहिए। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? उसमें जो सी मर्जी गाड़ी हो जाए, 2005 मॉडल से ऊपर जो सी मर्जी 2005 से ऑनवर्ड होनी चाहिए। जी। ऊबर एक्स में आती है लग्जरी कार 2016 मॉडल से ऑनवर्ड। लग्जरी में कौन कौन सी आती है? 4 गाड़ियाँ, एक होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, ठीक है, होंडा करोला ग्रैंडी है और एक और GLI जो सी है। अच्छा, मैंने पहले एक इंटरव्यू किया था ऊबर कैप्टन का,
इनके मुताबिक कोई पुराने मॉडल की गाड़ी ले लें, नए मॉडल की गाड़ी ले लें, अर्निंग एज कितनी है, इसमें कितनी सदाकत है? उबर एक्स में नहीं, आई थिंक उबर गो थी उसके बाद। उबर गो में जो वीकली मंथली अर्निंग है तकरीबन भी 70-80 तक जाते हैं। नहीं, उस बंदे का कहना है कि मॉडल का कोई इशू नहीं होता, पुराना नहीं, मॉडल का इशू है। ये आप ट्रेनिंग में भी देखेंगे तो ट्रेनिंग में भी आपको बताएंगे कि मॉडल का 2005 मॉडल से ऑनवर्ड होनी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं बेशक आप 2018 मॉडल ले आए, 2006 मॉडल ले आए, अर्निंग उतनी होगी, पैसे उतने ही। हाँ, अर्निंग तो सबकी सेम है, चाहे वो नया मॉडल है चाहे वो पुराना मॉडल है, अर्निंग सेम है, अर्निंग सेम है। अच्छा, अगर एक बंदा मोटरसाइकिल लगाता है उबर के साथ तो एवरेज जो है वो मंथली कितनी अर्निंग कर सकता है? अगर वो डेली की 10 ट्रिप करता है, जो हमारा अपना अंदाज़ा है, जो डेली की 10 ट्रिप करता है तो मंथली 22 से 25 तक जाता है मेंटेनेंस निकाल के। अच्छा, इसमें टारगेट होते हैं कुछ आपके? बिल्कुल, वीकली टारगेट होते हैं इसके। हर एक के अलग अलग है, सबका टारगेट नहीं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, बाइक के जो उनसे हैं वीकली टारगेट है 35 राइड्स करेंगे तो आपको 1000 का बोनस मिलेगा, 45 करेंगे तो 1500 का मिलेगा, 55 करेंगे 2000 का मिल जाएगा और 65 करेंगे तो 2500 का मिल जाएगा। इसमें आप अपनी परसेंटेज कितनी लेते? 25%। यानी ये जितना किराया लिखा हुआ है ये किराया कस्टमर पे कर देगा, इसमें से आप काटेंगे 25%, बोनस में से काटेंगे। कहीं पे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, 25% जो कंपनी का बनता है। जब भी आपका कोई भी बोनस टारगेट अचीव होगा वो उसमें से कटिंग हो जाएंगे। नहीं, मेरे जो पूछने का मकसद था, जो किराया लिया जाता है वो इस हिसाब से लिया जाता है कस्टमर से, इस हिसाब से लिया, इस हिसाब से, इसमें से फिर आप 25% अपना कार्ड लेते हैं, उसमें से फिर आप ये अलाउंसेस वगैरह देते हैं। बिल्कुल। ऑटो का क्या है टारगेट? ऑटो का 30 राइडों पे 3000 का है, 40 पे 4 का है और 60 पे 6000 का है। उबर मिनी का भी यही है, 30 राइडों पे 3000 का है, 40 राइडों पे 4000 का है, 60 राइडों पे 6000 का है। और अगर आप वीक में 70 ट्रिप्स करते हैं, ठीक है, तो वीकली 15000 गारंटी है। 15000 जी, यानी कि कंपनी नहीं है ये, उसकी अर्निंग जो उसने वीक में पूरी की होगी और बोनस डाल के 15000 रुपया उसको वीकली आएगा जी। अच्छा, उबर गो का क्या सिस्टम? उबर गो के वीकली 2 बोनस होते हैं, एक 4 दिन का होता है और एक 3 दिन का होता है। तो 4 दिनों वाला पीस से लेकर जो रात का है उसके अंदर 30 से 35 राइड्स होती हैं, उसका बोनस स्टार्ट होता है 3500 से, वो 6-7 हज़ार तक जाता है। और जो 3 दिन वाला होता है जुम्मे से इतवार का, उसके अंदर 20 से 25 राइड्स होती हैं, उसका भी बोनस 3500 से है, वो 5-6 हज़ार तक जाता है। और ये चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा ही होते रहते हैं। उबर एक्स की इस टाइम गारंटी चल रही है, अगर आप 1 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, आपको अगर कोई राइड नहीं आती, ठीक है, तो 450 रुपया कंपनी आपको पे करेगी जी। तो इसमें कोई होता है पीक और बूम का कोई सिस्टम बताओ? बिल्कुल, बूस्ट भी लगता है। बूस्ट में ये होता है कि कंपनी आपको पे करती है, कंपनी भी पे करती है, कस्टमर भी आपको पे करता है। वो बूस्ट कब लगता है, कुछ दिन होते हैं, क्या लगता है? वो लगता है पहला, जब बंदा पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन करवाता है अपनी, ठीक है, 1 वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक जो सा उसको सारी प्रमोशन उसकी शो हो जाती हैं, यानी कि बोनस टारगेट उसका, सर्च और बूस्ट ये शो हो जाता है। बूस्ट एक बंदे को एक टाइम से ज़्यादा भी मिल जाता है? नहीं, किसी को कुछ कम, समझा नहीं मैं ये आपका। जो बूस्ट है जी, ये कंपनी वक्त चलाती रहती है? ये सुबह तकरीबन लगता है 7 बजे और शाम 9 बजे तक होता है। डेली होता है? जब ज़्यादा रश होता है कस्टमर्स का, उस बिल्कुल ये रिक्शे पे बहुत ज़्यादा लगता है, 1.5 के करीब लगता है। उसमें कस्टमर से फिर ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। कस्टमर भी पे करता है, कंपनी भी पे करती है उसमें, यानी कि अगर 1.1 का लगा हुआ है, कस्टमर का किराया 100 रुपया बना है, उसने आपको 100 ही देना है, 10 रुपये आगे आपको कंपनी पे करेगी। अगर 1.6 का है तो 60 रुपये आगे आपको कंपनी पे करेगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे गाड़ियों में से? मिनी चलानी चाहिए, गो चलानी चाहिए, उबर एक्स चलानी चाहिए अच्छी अर्निंग के लिए और मुनासिब? अच्छी अर्निंग के लिए फ़िलहाल इस टाइम जो चल रही है उबर गो और उबर मिनी है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी मुनासिब है, बिल्कुल, और अर्निंग भी ठीक ठाक। बिल्कुल। इन सब में से राइड्स किस में ज़्यादा मिलती हैं? गो की उबर गो की ज़्यादा जी, मिलती हैं। उबर गो की बहुत ज़्यादा राइड्स हैं। और बाइक की क्या रेशियो है? बाइक की भी अच्छी है, बाइक का आप देखा जाए तो बाइक की भी अच्छी है।
अच्छा, जो बाइक चलाने वाला है उसको आप हेलमेट वगैरह अपनी बिल्कुल, जब वो चलाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन भी 10 ट्रिप के बाद उनको मैसेज आ जाता है हेलमेट का, ठीक है। क्या मतलब? हेलमेट का मैसेज आ जाता है कि जाके आप हेलमेट हेड ऑफिस से कलेक्ट करने हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने के कोई चार्जेस हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लेते आप। ठीक हो गया। कुछ कंपनीज हैं वो कहती हैं कि 2015 से ऑनवर्ड मॉडल ईयर चलाएंगी गाड़ियों का। उबर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, 2001 मॉडल भी चला सकते। बिल्कुल, मतलब कि उबर एक आसानी पैदा कर रही है बिल्कुल अपने कैप्टन्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ जाना कि आप उबर में अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं, कितना किराया है, कितनी आप कमाई कर सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी बातें डिटेल के साथ हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद जो आपके लिए कुछ बेहतर वीडियोस इसी टॉपिक पे लाते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो हम याद रखिए, जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।